इंग्लिश ज़बान के फ्री कोर्स नंबर 1 के सबक नंबर 13 में हम अल्फाज बनाना सीखेंगे जो इंग्लिश के लेटर जे से शुरू होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। जी, आज का पहला लफ्ज़ है जार। जार क्या होता है? मर्तबान, जिसे हम उर्दू में बरनी भी कहते हैं। ये शीशे का या प्लास्टिक का डिब्बा है, जार। अब इसके स्पेलिंग और इसकी आवाज़ सीखते हैं। इसकी स्पेलिंग में जे ए आर है और जे और ए ये आवाज़ पैदा करते हैं जा। जे और ए जा, उर्दू में देखिए जा। और दूसरी आवाज़ आर की आवाज़ है, जो आर की अपनी आवाज़ है। उर्दू में ये लफ्ज़, उर्दू में ये रे की आवाज़, तो ये बनेगा जा र, जार। अब यहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ काम करते हुए मैंने सीखा है कि ये आर को बड़े अच्छे और ख़ास तरीके से अदा करते हैं। तो इसकी अदायगी हम आने वाले लेसन्स में सीखेंगे, जिसमें हम आपको तलफ़्फ़ुज़ सिखाएंगे अल्फाजों के। फ़िलहाल आप जे ए जा और आर र, जार, ये आपने याद रखना है। चलिए अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है जीन्स। जे ई ए एन एस, जीन्स। जीन्स का मतलब जीन्स का कपड़ा या जीन्स की पैंट भी हो सकती है। यहाँ पे आपको बताते चलें कि अंग्रेज़ लोग हमेशा पैंट्स बोलते हैं, वो पैंट नहीं कहते, क्योंकि पैंट दो टांगों पर मुश्तमिल होती है, इसलिए इसे पैंट्स बोलते हैं। इसे पैंट नहीं कहते, इसीलिए जीन्स, खाली जीन नहीं बोलेंगे। कपड़ा हो या जीन्स की पैंट हो तो उसे जीन्स ज। चलिए इसका तलफ़्फ़ुज़ सीखते हैं। इसके तलफ़्फ़ुज़ में एक आवाज़ तो जे और ई से बनने वाली आवाज़ जी। जे और जी की आवाज़ एक जैसी है, जी। उर्दू में देखिए जीन और ये से बनने वाली आवाज़ जी। और दूसरी आवाज़ है इंस। ये यहाँ पर ए जो सा है वो ई या आई जैसी आवाज़ निकाल रहा है, इंस। उर्दू में देखिए अलिफ नून और जाल, इंस। उर्दू में जी इंस, इंग्लिश में जी इंस, जीन्स। यहाँ पे एस ज की आवाज़ निकाल रहा है। स्पेलिंग आपने जे ई ए एन एस याद रखने हैं, आपने ये वाले स्पेलिंग याद नहीं रखने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है जीप। जे ई ई पी, जीप। जीप का मतलब तो जीप ही है, उर्दू में हम इसे जीप ही बोलते हैं। चलिए इसका तलफ़्फ़ुज़ देखते हैं। इसके तलफ़्फ़ुज़ में एक आवाज़ तो जे और ई से बनने वाली आवाज़ जी, जैसा कि हमने जीन्स में पढ़ा था, जी। देखिए जी। और दूसरी आवाज़ पी की है। पी जो सी है अपनी आवाज़ ही निकाल रहा है, जो उर्दू में हर्फ पे की है। तो उर्दू में देखिए जी प। और यहाँ पर जे और ई से जी और दूसरी आवाज़ प। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा, जब एक ई से जी की आवाज़ निकल रही है तो दो ई भला क्यों यूज़ किए? तो आपको यहाँ पर मुख्तसरन बताते चलें कि जीप के लिए अंग्रेज़ों ने दो ई ही रखे हैं। हमने दो ई के साथ ही इसे याद रखना है। अगर आप एक ई से लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। और कुछ मज़ीद इसकी तफसील भी है कि दो ई क्यों यूज़ हुए, वो हम आपको आने वाले लेसन्स में समझाएंगे। अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है जेट। जे ई टी, जेट। इसका मतलब है तैयारा, या इसे उर्दू में जेट भी कहते हैं और जहाज़ भी बोला जाता है। जेट, जे ई टी, जेट। इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो जे और ई से जो आवाज़ बनेगी वो है जै। उर्दू में देखिए जै। और दूसरी आवाज़ ठ की है, टी ठ की आवाज़ निकालेगा। उर्दू में ठ की आवाज़, जेट। यहाँ पर ई
ए की आवाज निकाल रहा है, जै। आपने स्पेलिंग में जे ई टी याद रखने हैं। जे ए टी आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। ये सिर्फ आवाज निकाल रहा है, ए। आपको बहुत शुरू के लेसन्स में बताया था कि ई ए की आवाज भी निकालता है, तो यहाँ पर वही आवाज इस्तेमाल हो रही है, जै, ए। तो ये हुआ चैट, जे ई टी, चैट। तैयारा। अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है जॉइंट, JOINT, जॉइंट। जॉइंट का मतलब है जोड़, किसी भी चीज का जोड़, हड्डी का या किसी भी चीज का। चलिए इसका तलफ़ुज़ सीखते हैं। इसके तलफ़ुज़ में एक आवाज़ जे और ओ से बनने वाली आवाज़ जो, देखिए जो, उर्दू में जो। और दूसरी आवाज़ आई और एन से बनने वाली आवाज़ आइन, IAN। जैसी आवाज़ आयन, आयन, उर्दू में आइन। अब ये देखिए जो, आइन। और तीसरी आवाज़ है टी की आवाज़, टी की अपनी आवाज़ ट, उर्दू में टे की आवाज़। तो ये बनेगा उर्दू में, देखिए जो, आइन, ट, जो, आइन, ट, जॉइंट। आपने ये स्पेलिंग याद नहीं करने, जो स्पेलिंग आपने याद रखने हैं वो है JOINT, जॉइंट। ये स्पेलिंग आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। JOINT सिर्फ तलफ़्फ़ुज़ समझाने के लिए आपको दिखाए हैं। चलिए अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है जोकर, JOKER, जोकर। जोकर का मतलब बहरूपिया, या उर्दू में भी हम इसे जोकर ही बोलते हैं। इसके तलफ़ुज़ में एक आवाज़ तो जी और ओ की आवाज़ जो, जैसा कि पिछले लफ्ज़ में थी। उर्दू में देखिए जो, जीम और वाव जो। और दूसरी आवाज़ KER से बनने वाली आवाज़ जो असल में KR से भी बन सकती है, कर। तो ये हुआ जो कर, उर्दू में देखिए कर, जो कर, जो कर। लेकिन स्पेलिंग में आपने JOKER यूज़ करने हैं। यहाँ पर ई क्यों यूज़ हुआ ये आपको आने वाले सबक में क्लियर हो जाएगा। बस आपने स्पेलिंग में JOKER याद रखने हैं, जोकर। चलिए अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है जंप, जंप, JUMP, जंप। जंप का मतलब है उछलना। अब इसकी आवाज़ में एक तो जे और यू से बनने वाली आवाज़ जा, यहाँ पे यू आ की आवाज़ निकाल रहा है, आ, जा। उर्दू में देखिए जा। अब इसको जियो नहीं पढ़ना, ये जा है। और दूसरी आवाज़ है एम और पी से बनने वाली आवाज़ अम्प। ये देखिए मीम और पे से बनने वाली आवाज़ अम्प। तो ये बनेगा जाम्प, जा, अम्प, जंप। ये देखिए जा, अम्प, जंप। उम्मीद है आपको ये अल्फाज बनाना आ गए होंगे। हमने कोशिश की है कि आसान लफ्ज़ आपके सामने लाए जाएं ताकि आप बुनियादी तौर पर हरूफ को जोड़कर आवाज़ पैदा करने को समझ सकें कि इंग्लिश के लेटर्स कैसे एक दूसरे के साथ जुड़कर आवाज़ पैदा करते हैं। हम आगे बहुत कुछ सीखेंगे और आपको एक्सपर्ट लेवल तक ले जाएंगे। ये तो थे अल्फाज जो जे से शुरू होते हैं। अब आपको करना क्या है, जैसा कि हम आपको हमेशा बताते हैं कि आपने वीडियो को बार बार देखकर दोहराना है ताकि स्पेलिंग आपको ज़ुबानी याद हो जाए। आपने वीडियो को पास कर करके, यानी रोक रोक कर तमाम अल्फाज को कॉपी में लिखना है। ये कॉपी आपके लिए एक कोर्स की किताब बन जाएगी। इस कॉपी से फ़ायदा ये होगा, एक तो ये आपकी मदद के लिए आपके साथ होगी, और दूसरा जैसा कि हम चाहते हैं कि आप भी दूसरों को इंग्लिश सिखाएं, ये आपको दूसरों को इंग्लिश सिखाने में आपकी मदद भी करेगी। आपने घर में किसी फैमिली मेम्बर या दोस्त को आपने वो सब कुछ बताना है और सिखाना है जो आपने खुद सीखा। अगर
आप महसूस करें कि आप कहीं फंस गए हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और फिर से अपने दोस्त को समझा सकते हैं। सबक के मुतालिक आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स में लिख कर पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपसे राब्ता करने की। हम आपसे अब मिलेंगे अगले लेसन में, जो कोर्स नंबर 1 जो कि बिल्कुल फ्री है, उसके सबक नंबर 14 में हम सीखेंगे इंग्लिश के अल्फाज बनाना जो लेटर के से शुरू होंगे। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को देखने का शुक्रिया। आपने नई वीडियो की बर वक्त इत्तला के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन भी दबाना है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा हो और हम सब नेकियां कमा सकें दूसरों की मदद करके। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में।